हे गाइज, माई सेल्फ राजन। और गाइज, आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है लियामो फ्लेहर्टी, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक फॉर्साइथ, ऑप्शन सी है रॉयल डहल, ऑप्शन डी है जीएल फुएंटेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक फॉर्साइथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। बेसिकली क्वेश्चन है पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड टू फ्रांस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड टू इंडिया, ऑप्शन सी है फ्रांस टू इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस टू इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। बेसिकली जो पायलट था वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, तो बेसिकली जो पायलट था वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा था। ऑप्शन ए, टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ऑप्शन बी, टू मीट हिज फैमिली, ऑप्शन सी, हिज हॉलीडे, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो बेसिकली जो पायलट था वो अपने फैमिली से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अपने हॉलीडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। हाँ, तो बेसिकली जो पायलट था उसने अपने रास्ते में कौन से कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ही डिडंट कांटेक्ट एनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, बेसिकली जो पायलट था उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। हाँ, तो बेसिकली जो पायलट था उसने क्या रिस्क लिया। ऑप्शन ए फ्लाइंग बैक टू पेरिस, ऑप्शन बी मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, ऑप्शन सी ही टुक नो रिस्क, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा मीन्स ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ाना कहाँ, स्टॉर्म में उड़ाना, यही उसने रिस्क लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। हाँ, तो स्टॉर्म के दौरान, तूफान के दौरान किस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। बेसिकली कंपास और रेडियो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। हाँ, तो बेसिकली जो पायलट था वो किस बारे में चिंतित नहीं था। ऑप्शन ए मिसिंग हिज हॉलीडे, ऑप्शन बी ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, ऑप्शन सी रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। हाँ, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म एंड रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, how far was the narrator from Paris when he saw the dark clouds in the sky। हाँ, तो बेसिकली नरेटर पेरिस से कितनी दूरी पर था जब उसने स्काई में डार्क क्लाउड्स देखा। ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 किलोमीटर। बेसिकली जो नरेटर था वो पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर था जब उसने स्काई में डार्क क्लाउड्स देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। हाँ, तो बेसिकली जब ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने नरेटर को फॉलो करने के लिए कहा, तो इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, तो वह किस डायरेक्शन में एरोप्लेन को टर्न किया। ऑप्शन ए साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन बी नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन सी ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी वेस्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। हाँ, तो पायलट्स का कौन सा इंस्ट्रूमेंट ने सबसे पहले काम करना बंद किया। ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी रेडियो,
ऑप्शन सी बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। ऑप्शन डी बोथ वर वर्किंग, दोनों काम करते रहे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, हाँ कंपास ने सबसे पहले सो काम करना बंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। हाँ तो बेसिकली जो पायलट जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी मिग 29, ऑप्शन सी डकोटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डकोटा। बेसिकली जो पायलट या फिर नरेटर नरेटर जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम डकोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वाज नॉट एबल टू डॉट 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 एनीथिंग। हाँ तो बेसिकली जो पायलट था वो क्या नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन ए सी देख नहीं पा रहा था, ऑप्शन बी हियर सुन नहीं पा रहा था, ऑप्शन सी स्पीक बोल नहीं पा रहा था, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सी। हाँ बेसिकली जो पायलट था वो कुछ देख नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि उसके सामने डार्क क्लाउड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट। तो बेसिकली जो कंट्रोल टावर में औरत थी उसने क्या कन्फर्म किया। ऑप्शन ए ही कुड नॉट लैंड, ऑप्शन बी देयर वाज नो फैसिलिटी, ऑप्शन सी देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, ऑप्शन डी देयर वाज नो सिग्नल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी देयर वाज नो अदर एरोप्लेन। हाँ तो इस बात को इसने इसने कन्फर्म किया, जो कंट्रोल टावर में जो औरत बैठी थी उसने कन्फर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट। हाँ तो बेसिकली जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था उसने दूसरे एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछा, क्यों। ऑप्शन ए ही वांटेड टू स्लैप हिम, वह उसे थप्पड़ मारना चाहता था। ऑप्शन बी ही वांटेड टू थैंक हिम, वह उसे थैंक कहना चाहता था। ही वांटेड टू कर्स हिम, वह उसे बुरा भला कहना चाहता था। ऑप्शन डी है ही वांटेड टू इनवाइट हिम, वो उसे इनवाइट करना चाहता था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ ही वांटेड टू थैंक हिम। बेसिकली जो नरेटर था, हाँ वो दूसरे एरोप्लेन, हाँ दूसरे एरोप्लेन दूसरे पायलट को ऐसो थैंक्स कहना चाहता था, इसलिए वह उसे उसके बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन एट कंट्रोल सेंटर लुकड एट हिम। हाँ तो बेसिकली जो कंट्रोल सेंटर में जो औरत बैठी थी, हाँ वो उसकी ओर किस रूप में देखती है। हाँ ऑप्शन ए मॉकिंगली, ऑप्शन बी लाफिंगली, ऑप्शन सी वेरी स्ट्रेंजली, ऑप्शन डी एंग्रीली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वेरी स्ट्रेंजली। बेसिकली जब नरेटर ने उससे दूसरे एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछा तो वह सो काफ़ी ज़्यादा सो आश्चर्यचकित हो जाती है और वेरी स्ट्रेंजली वह सो उसकी ओर देखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई। हाँ तो बेसिकली लास्ट टैंक में इनफ फ्यूल बचे हुए थे, कितने इनफ फ्यूल बचे हुए थे। ऑप्शन ए फॉर 6 to 12 मिनट्स, ऑप्शन बी फॉर 10 to 15 मिनट्स, ऑप्शन सी फॉर 15 to 20 मिनट्स, ऑप्शन डी फॉर 5 to 10 मिनट्स। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए ही लास्ट टैंक में से फ्यूल बचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन द मॉर्निंग। हाँ तो बेसिकली जो नरेटर था वो आशा कर रहा था मॉर्निंग के टाइम में इंग्लैंड पहुंचने का, किस टाइम में। ऑप्शन ए एट टी टाइम, ऑप्शन बी एट लंच टाइम, ऑप्शन सी एट डिनर टाइम, ऑप्शन डी एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एट ब्रेकफास्ट टाइम। बेसिकली जो नरेटर था वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाह रहा था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट टाइम में पहुंचना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर कंपेयर्स द क्लाउड्स विद। हाँ तो बेसिकली जो नरेटर है वो सो क्लाउड्स, हाँ जो बादल हैं उसकी तुलना किससे करता है। ऑप्शन ए ब्लैक माउंटेन्स, ऑप्शन बी ब्लैक डायमंड्स, ऑप्शन सी ब्लैक स्टोन्स, ऑप्शन डी ब्लैक सॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ तो बेसिकली जो नरेटर है वो क्लाउड्स का तुलना ब्लैक माउंटेन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। हाँ तो जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन वो किस पे आधारित है। ऑप्शन ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, ऑप्शन बी है द पायलट्स एरोप्लेन, ऑप्शन सी है एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। तो इस प्रकार से गाइज हम लोगों ने
ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन बने उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।